अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल के किचन में। आज आपके साथ शेयर करेंगे आलू के कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत सिंपल रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होममेड कबाब बनाकर रेडी कीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो देखने के लिए आपको मिलती रहें। तो चलिए मज़ेदार से जो कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने कबाब बनाने के लिए आलू लिए हैं बॉईल हुए हुए, और आलू जो हैं वो कम से कम आपको 90% जो है आलू बॉईल करने हैं। देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट हैं। और जैसा कि कुछ मतलब होती है शिकायत के आलू के कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं, मतलब संभल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने आलू उबाल के ना किसी भी छानी स्ट्रेनर वगैरह लेकर उसमें रख देना है, मतलब छनने के लिए। तो फिर काफ़ी देर के बाद जो है आपने इसको मतलब यानी कि यूजिंग में लेना है, अच्छी तरीके से इसका पानी ड्रेन होने देना है। और एक पॉइंट और बताएंगे जिससे कि आपके आलू के कबाब जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। धनिया लिया है कटा हुआ 3 से 4 टेबल स्पून। हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पर 4 कटी हुई, कम भी ले सकते हैं। अगर आपकी हरी मिर्चें तेज़ हैं तो आप कम ले लें, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। यहाँ स्पाइसेस जो हैं वो डिटेल से बताएंगे आपको। कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं हमने, मतलब 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चें, हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, भुना कुटा है ये। और ये जो है टिक्कियों में बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है, ये आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ही डालिएगा। 1 टीस्पून जीरा है, हाफ टी स्पून गरम मसाला है। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मेन चीज़ हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे जो कि हमारी मेन है, जैसा कि आपके कबाब जो हैं वो जल्दी से ना टूटें और बहुत ज़बरदस्त कबाब जो हैं वो बनकर रेडी हो जाएं। और आप जो है ये वाले कबाब स्टोर करके भी रख सकते हैं घर में, मेहमानों के लिए, बे टाइम यूजिंग के लिए, लंच बॉक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो है चावल का आटा है हमारे पास, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। ये एक ऐसी चीज़ है कि एक तो आपके आलू के कबाब की बाइंडिंग हो जाएगी, और दूसरा ये कि आपको ये एक मिकदार से ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करना, तो चलिए मिक्स कर लेते हैं, आपको डिटेल से बताऊंगी। ये देखिए अब जो है हमने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसकी मिक्सिंग कर दी है। और आप देख सकते हैं कि आप मैशर की मदद से और हाथों की मदद से जब मिक्सिंग करते हैं दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ तक कि क्रश करके भी कबाब बनते हैं, जाहिर बात है रेसिपी है तो ज़रूर बनते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारी ये है ना कि हमने आलू को ऐसे हाथों की मदद से मिक्स करना है, वो कबाब जो हैं बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं, यहाँ तक कि आलू के पराठे वगैरह। क्यों? क्योंकि उसमें ये चीज़ होती है। देखिए ये जो छोटा छोटा सा आलू है, लम्स हैं, ये जब मुंह में आते हैं तो मज़ेदार टेस्ट और फ्लेवर लगता है और पता चलता है कि हम आलू के कबाब खा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने सारा का सारा चावल का आटा ऐड नहीं किया। हर मौसम के अलग टाइप के आलू होते हैं, हर मौसम में जो है आलू अलग मतलब तरह के आते हैं। कुछ में पानी ज़्यादा होता है, किसी तरह के होते हैं, किसी तरह के होते हैं। तो आपको सिर्फ बाइंडिंग चाहिए इससे। सिर्फ आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ऐड करना है 3 से। यहाँ पर हमारे पास जो आलू है ना, वो आलू हमारे 1 kg हैं। तो यहाँ पर जो हमने 1.5 टेबल स्पून भर के मतलब यहाँ हमने ऐड किया, तो हमें लग रहा है कि हमारा जो मतलब बैटर है वो बेहतरीन हो गया है। उसमें ज़रा भी जो है वो पानी नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें लगे कि हमें इसके अंदर और चावल का आटा या बाइंडिंग की ज़रूरत है। सिर्फ आपको ये माइंड लगाना है, इस चीज़ की ज़रूरत है चावल के आटे की। अगर आपके पास चावल का आटा मौजूद ना हो तो आप घर में ही राइस लेकर उसका आटा फ़ौरन से बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप उसी टाइम ही फ़ौरन ही घर से राइस लेके तो चावल का आटा बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा बैटर रेडी है। मिर्चें और नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके कबाब जो है जल्दी से सारे बनाकर रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से आपने लेना है बैटर, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से, जितना बड़ा जितना छोटा आपको बनाना है। ये देखिए यहाँ पर जो है हमने प्लेट भर के कबाब ज़बरदस्त से रेडी कर लिए हैं। इस तरीके से आपको करना क्या है कि ऐसे हाथ पे रखते हुए सब तरफ से जो है वो कवर कर लेना है, जिससे कि हम कबाब बनाकर रेडी करते हैं।
कुछ ये साइजेस का भी इशू होता है, सब अपने हिसाब से रखते हैं, बड़ा छोटा। आपको जैसा साइज पसंद हो वैसा साइज बनाकर रेडी करें। ज़बरदस्त आलू के कबाब बनेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए मिलती रहें। तो चलिए इसे किस तरीके से फ्राई करना है ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारी सारी के सारे कबाब रेडी हैं और यहाँ पर जो है हमने मैदा की स्लरी जो है वो रेडी की है, जिसमें हमने हाफ कप मैदा, हाफ टी स्पून मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हस्बे ज़रूरत जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 चीज़ों की स्लरी जो है वो बना ली है। तो इसको जो है हमें शैलो फ्राई करना है। अगर आप हल्का सा शैलो से आगे डीप फ्राई भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा ज़्यादा घी जो है वो गर्म होने के लिए रखा है। अब आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पैन में जो है इस गहराई से हमने घी लिया है। अगर आप चाहें थोड़ा कम ज़्यादा, मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या अपने संभालने के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी आपको कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पर देखिए यहाँ हमारी कोटिंग मैदा जो है वो रेडी है, जिसको हमने आपको बताया है कि इस तरीके से। अगर आप चाहें इसको स्किप करके अंडे का इस्तेमाल तो इसी तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर कबाब जो है वो हमारा रेडी है। तो कबाब को हम अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर प्रेस करके इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए इसके अंदर ऐड करेंगे और यहाँ पर हमने इसके नीचे फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है और ऐसे जो है इसकी कोटिंग करेंगे। हम कोटिंग करके घी में ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से फोक की मदद से आप ये यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि क्रिस्पी और ज़बरदस्त कम बजट के कबाब जो हैं वो बनकर रेडी हो जाते हैं। जब आप अंडे वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते तो ये मैदा की कोटिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे कबाब जो है हम इसके ऊपर रख लेंगे। देखिए यहाँ पर सेकेंड कबाब भी हम इसी तरीके से करेंगे। इतनी ही डीप आप ट्रे ले लीजिएगा। कोई भी ट्रे लेने से क्या होता है कि आपके कबाब जो हैं आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती है और जल्दी से जो है वो कोटिंग हो जाती है। आप पलट पलट नहीं करनी है फोक की मदद से। ऊपर इस तरीके से स्लरी को ऐड कर लेना है, स्लरी को डाल लेना है और आप फोक की मदद से उठाएंगे तो बाकी का मैदा जो है आपका निचट जाएगा। इसी तरीके से आप सारे के सारे कबाब रख लेंगे ज़बरदस्त आसानी के तरीके से। तो इसी तरीके से सारे कबाब रख लेते हैं और अलट पलट करके चलो फ्राई कर लेते हैं। येलो लाइट जो है गोल्डन फ्राई कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने अलट पलट करके लाइट गोल्डन ब्राउन जो है इनको फ्राई करना है और ज़बरदस्त कलर, ज़बरदस्त शेड जो है वो आती है। और जब हमने ये कबाब बनाकर रेडी किए हैं ना, इस टाइम पे आप इनको जो है वो जिप लॉक बैग में फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ भी जो है इशू नहीं होता है, आराम से जो है फ्रीज़ हो जाते हैं। पहले आपको क्या करना है, एक ट्रे लेनी है और उसके ऊपर जो है थोड़ी देर प्लेट पे फ्रीज़ करना है और ट्रे पे फ्रीज़ करने के बाद आपने जिप लॉक बैग में ऐड करना है। वो सेपरेट सेपरेट ही रहते हैं, फिर अच्छे से जो है आप कंटिन्यू से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त कम बजट के जो हैं कबाब रेडी हैं। हमने इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं किए। आलू हैं और सिर्फ चंद घर के मसाले हैं और सिर्फ मैदा की कोटिंग से जो है हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कबाब को कम बजट में मैनेज कर सकते हैं। जब भी आपको बनाकर रेडी करने हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए आपको मिलती रहें। तो चलिए यहाँ पर इसी तरीके से मज़ेदार सी नई से नई वीडियोस जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।